तुझे मैंने अपने पुत्र कार्तिकेय का दर्जा दिया है, अब मैं तेरे से युद्ध नहीं करूंगा। और बात सही भी है। सुन लो बूढ़े बाड़े जो दादा लोग बैठे हैं, अभी कोई लड़का नौजवान तुमसे कहा कुश्ती लड़ियाओ, बोलो तो क्या कहोगे? कहोगे लड़ेंगे? यही कहोगे भैया अपने उम्र का ढूंढो जाके। आदमी जब बल आ जाता है तो क्या समझता है? हिरणाक्ष का नाम सुना होगा। हिरणाक्ष ने वरदान पाया, एक दिन पहुंच गया वरुण जी पे। वरुण जी पे बोला है हमसे कुश्ती लड़ो। वरुण जी नहीं बोले भैया, का तुम नौजवान हो, हम बूढ़े बाड़े हैं, ये युद्ध शोभा नहीं देता है। चल पड़ा वहां से अहंकार में। नारद बाबा मिल गए। नारद बाबा मिल गए तो नारद बाबा उससे बोला लड़िया। ओ नारद बाबा कहाँ जा रहे हो, ये क्या लिए घूम रहे हो? नारद बाबा बोले भैया हम भजन करते हैं। तो भजन करते हो कुछ और कर लेते हो, और क्या मतलब? कल लड़ी वड़ लेते, कुश्ती उश्ती लड़ लेते। नारद बाबा बोले हम लड़ ना लेते लेकिन लड़वा ही लेते। अच्छा तो हमको लड़वाओ। का ये पृथ्वी है? कहाँ का? इसको उठाओ और इसकी धुरी चेंज करो। अब नारद बाबा फिर कहा बस वहीं से चल पड़े पिताजी के पास। बोले पिताजी वहाँ पृथ्वी नहीं है, सृष्टि कहीं पर रखी हो। झगड़ा चालू है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे झगड़े को टाल जाते हैं। तो अभी आपसे कोई कहे तो शंकर जी पे कह रहा है कि आओ हम पे लड़ लो। शंकर जी ने कहा नहीं भैया तो मेरे पुत्र के समान है, मैं तेरे से युद्ध नहीं करूंगा। तो युद्ध नहीं करोगे? हाँ का वरदान मांगे। वरदान क्या मांगे? जो मांगे वो चुकतना है। नहीं मांगेगा? नहीं मांगे। सुन नहीं मांगेगा तो तुझे मैं जबरदस्ती दे रहा। एक ध्वजा उठाई, एक ध्वजा उठाई। हाँ कुछ दिवसों का धीरज धर, ये ध्वजा द्वार पर लटका कर प्रतिदिन प्रभात के होते ही इसकी नाभिक को देखा कर। ये ध्वजा ले जा अपने वहां गेट पे लगा देना। जिस दिन ये ध्वजा गिर पड़ेगी उस दिन वो शक्ति आएगी जो तेरी सहस भुजाओं का घड़ियों में मान घटाएगी। खुशी खुशी झंडा लिए घर पहुंचा बलधाम। कुछ दिन पीछे महल में हुई सुता छवि खान। एक बिटिया ने जन्म दिया, एक बिटिया ने जन्म दिया। खैर आओ भगवान कन्हैया की पुत्रवधू हुई है तो एक शौहर सुना दे माताओं बहनों को। और हमने अब की बार शौहर ज्यादा सुनाए भी नहीं है, सुनाए नहीं। सुनामे का हमें मालूम नहीं तो सुनामे का जयकारा लगा बोलो गुरुदेव भगवान की। खैर आओ एक शौहर ध्यान दे माताएं बहने। इस शौहर एक देवी आपने पति पे कहती है क्या? लल्ला भैन हल्ला डारो ना बेकार राजा। भाई है हल्ला डारो ना बेकार राजा। लल्ला भाई है हल्ला डारो ना बेकार राजा। लल्ला जानी पई है सासू चरुआ चढ़ी है राजा। लल्ला जानी पई है सासू चरुआ चढ़ी है राजा। लल्ला जानी पई है सासू चरुआ चढ़ी है राजा। चरुआ चढ़ोनी कंगना लई गई है निकारी राजा। चढ़ोनी कंगना ले गई है निकारी राजा। लल्ला भई है हल्ला डारो ना बेकार राजा। लल्ला भैन हल्ला डारो ना बेकार राजा। भई है हल्ला डारो ना बेकार राजा। लल्ला भई है हल्ला डारो ना बेकार राजा। लल्ला जानी पई है जितनी पी पर पीछे है राजा। लल्ला
जान पे है जितनी पी पर पी से है राजा, अल्लाह जान पे है जितनी पी पर पी से है राजा। पिपरी पिशानी झुमकी लई जई है निकारी राजा, सोनी झुमकी ले गए हैं निकारी राजा, लल्ला भई है हल्ला डारो ना बेकार राजा, लल्ला भैन हल्ला डारो ना बेकार राजा, भई है हल्ला डारो ना बेकार राजा, लल्ला भई है हल्ला डारो ना बेकार राजा। लल्ला जान पई है नंदी छठियां था रही है राजा, लल्ला जान पई है जितनी छठियां धा रही है राजा, अल्लाह जान पई है जितनी छठियां धा रही है राजा, छठियां धरौनी टीलर लई जई है निकारी राजा, धरौनी तीर ले गए हैं निकार राजा, अल्लाह गए हैं हल्ला डारो ना बेकार राजा, अल्लाह गए हैं हल्ला डारो ना बेकार राजा। लल्ला जान पई है दिवरा बसिया बजई है राजा, लल्ला जान पई है देवरा बसिया बजई है राजा, अल्लाह जान पई है देवरा बसिया बजई है राजा, बसिया बजौनी घड़िया लई जई है निकारी राजा, बरौने घड़िया ले गए हैं निकार राजा, अल्लाह भई है हल्ला डारो ना बेकार राजा। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। खैर ये बिटिया ने जन्म लिया, कैसी है तो कथाकार लिख रहा है। उस चंद्रवती की चंद्र छटा चंदा को चकित कर जाती थी, उसके मुख की उजली आभा बिजली का मान घटाती थी। शोभा सजनी ने शोभा में शोभा को भी तो लजाया था, थी उषा काल की उषा देवी, उषा ही नाम धराया था। इस बिटिया का नाम उषा पड़ा, इस बिटिया का नाम उषा पड़ा। धीरे धीरे बिटिया पढ़ने लिखने योग्य हुई। बाणासुर ने बिटिया को लिया, भगवान शिव के पास में पहुंच गया। और हमने शिक्षा पे बहुत कुछ आप लोगों को सुनाया है, फिर आपको बता रहे हैं। बच्चा हो या बच्ची, मन लगा के पढ़ाओ, और वो कुछ बन जाए तो मेहनत की कमाई, और बिगड़ जाए तो हराम की कमाई। आप कहें आप ये क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं जब पैसा आपने लगाया हो कुछ नहीं बन पाएगा, किसी तरह सब्र तो आप करोगे। बोलो, वो कुछ बन जाए, लक्ष्य की तरफ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, तो समझ लो मेहनत की कमाई थी हमारी। और यदि न कुछ बन पावे तो समझ लो हमारी हराम की कमाई थी। इसलिए कोई माता पिता अपने बच्चा बच्ची का भाग्य नहीं जानता है। और जितने ईवान बैठे हैं बच्चे बच्चियां, ध्यान रखें, जैसे तुम पढ़ाई करते हो, कुछ का कहें हम का बताएं, ऐसे ऐसे लोग पढ़ने के लिए भेजे गए, वहाँ DCM सिखत भैया हम तो झेले पड़े हैं। ऐसे ऐसे लोग पढ़ने गए, वहाँ मास्टर को उठा के जय मारे, इसे हम झेलें। ऐसे ऐसे इसमें होंगे बच्चे, कुछ बच्चे पढ़ वही पाते हैं। कुबेर सिंह यादव जी ने बड़ी सुंदर रचना दिया है, सुन लो ये बच्चों। कठिन परिश्रम से पढ़ लिख कर पूरे कर लो ख्वाब को, मित्र बनाओ प्यारे बच्चों कापी कलम किताब को। लेकिन ऐसे नहीं बना पाओगे, हुआ 10 बजे सोई के जगह और मुंह पे पानी मान लिया, चल जी पढ़ने पर हो गई पढ़ाई। दिनचर्या में शुद्ध आचरण, 4 बजे जग जाओ, और न जग पाओ तो मम्मी पापा पे बता दो तो वो जगा देंगे। लेकिन होता क्या है, पापा जगाने गए, भैया
ओ भैया, अब भैया सियाने हो गए, अब डांट कहीं नहीं सके, तो भैया भैया, और भैया आँखी बनाओ तो बिलौटा कस का मतलब क्या है? तो बूढ़े बाप मतलब का जाने, दूसरे दिन तुम्हें जगाने नहीं है, वो खुद ही कतरात थे। दिनचर्या में शुद्ध आचरण, माता पिता का आदर हो, गुरुजन का सम्मान सदा हो। गुरुजन में पढ़ने गए तो वहाँ हट्टा कट्टा गुरु जी सिरकिटिया है, कोई चीज़ पूरी नहीं भाई, वो तुम्हें मारे बैठे, तुम उठा के दे मारे, हो गई पढ़ाई। दिनचर्या में शुद्ध आचरण, माता पिता का आदर हो, गुरुजन का सम्मान सदा हो, कभी नहीं अनादर हो, सब भी सहपाठी रखो संग में। शादी विवाह दादा लोग ढूंढने जाते हैं, कहते ये देखो वो देखो, हम कहते सब देखो, एक चीज और देख लेना हमारे कहने से। जिस बच्चे का विवाह तुम कर रहे हो, जिसकी शादी कर रहे हो, उसके मित्र कैसे हैं ये जरूर पता लगा लेना, पूरा तुमको उसका डाटा मिल जाएगा, उसके मित्र कैसे हैं। अगर भलों के साथ रहोगे स्वयं भले बन जाओगे, अगर बुरों के साथ रहोगे स्वयं बुरे बन जाओगे। जानबूझ कर करो मित्रता, जीवन में फल पाओगे। जो कामचोर होते वो क्लास में जब पढ़ने जाते हैं तो कामचोरे लड़का या बिटिया होती तो कामचोरे ढूंढ लेती हैं, कौन कामचोर है क्लास में, और हुए बैठी। और कामचोर वाले बच्चे जो हैं सब पीछे बैठे थे। और आजकल के गुरुजी बड़े होशियार होते, तो सब जानते हैं कामचोर लग कहा, तो आगे से नहीं आप पीछे से सुनना जाए, फलाने जी जी गुरु खड़े हो जा, वो जानते हैं सब कामचोरे बैठे पीछे, तो पीछे से नंबर रख दिया सुनने के लिए। सब भी सहपाठी रखो संग में, रखो न साथ खराब को, मित्र बनाओ प्यारे बच्चों कापी कलम। अच्छा एक और लाइन सुन लो, शुद्ध लिखावट लिखे निरंतर। कुछ लोग लिखत नाई मारी पौंख देते, खुद पढ़ैया खुदा, तीसरे के पढ़ने के बच्चे की बात नहीं, और वो खुद ही नहीं पढ़ पाओ, वो सब कहा लिखा, तो कहते अरे लिखे तुम हो, तुम ये क्या करते है। शुद्ध लिखावट लिखे निरंतर, और पढ़ाई में रुचि हो, उग्र स्वभाव समय बर्बादी नहीं ढिठाई मन में हो, कठिन कठिन प्रश्नों के भीतर खोजो उचित जवाब को, मित्र बनाओ प्यारे बच्चों का कापी कलम। ये तो बच्चों की बात। अब लड़कन पे जो हम देखा तो हमें बड़ा तारस लगत है। गीत तो सुना होगा, हमने बहुत पहले दिया था। अब शिक्षा की बात आई, एक लाइन सुनी लो। तारस ये लगत दादा, हमारे वहाँ हमने बोला था शिक्षा में जिले में पहला स्थान है हमारा महमूदाबाद, जिले में पहला स्थान, सीतापुर को छोड़ के जिले में पहला स्थान है शिक्षा का। तो भैया अभी देखो जयकारा बोलो गुरुदेव भगवान की। तो शुद्ध वो जिले में पहला सा। तो अब हम देखते जब परीक्षा परिणाम आता है तो बिटिया 100 में 100 नंबर पाती और भैया 0 बड़ा सन्नाटा। यदि यही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं। एक लाइन सुनते चलो, भैया ने बोला भी था, आपकी बार हमने सुनाया भी नहीं, सुन लो एक लाइन। वो दिन दूर नहीं, कौन सा? कि मिली बीबी इंटरमीडिएट बाबूजी, और मिली बीबी इंटरमीडिएट बाबूजी, मालूम भैया का ना अल्फाबेट 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 बाबूजी, बीबी इंटरमीडिएट बाबूजी, बीबी इंटरमीडिएट बाबूजी, मालूम भैया का ना अल्फाबेट 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 बाबूजी।
बीबी इंग्लिश मीडियम पास मियाँ जी मिले देहाती खास हुई दिन भर छोले घास तो लागत है लेबरन के मेट बाबूजी अच्छा लागत है लेबरन के मेट बाबूजी मालूम भैया का ना अल्फाबेट 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 बीबी बोली प्लीज कमिश्नर में आज तो उत्तर वो बोली लैया वाटर तो भैया लाए धरिन टमाटर वो बोली डू नाइट मिस्टर तुम ता हो जाना बल फेंटूनेट बाबूजी तुम ता हो जाना बल फेंटूनेट बाबूजी मालूम भैया का ना अल्फाबेट 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 बीवी बना के बड़ी अपोर्ट मुकदमा की से हाई कोर्ट सुबह दिन काफी नोट छूटा छूटी लिखी मजिस्ट्रेट बाबूजी छूटा छूटी लिखी मजिस्ट्रेट बाबूजी मालूम भैया का ना अल्फाबेट 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 कहते वेद प्रकाश सिंह पुकार ऐसे किस्से हैं कई हजार इससे पिछड़ा है यूपी स्टेट बाबूजी इससे पिछड़ा है यूपी स्टेट बाबूजी मालूम भैया का ना अल्फाबेट 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 बाबूजी बीबी इंटरमीडिएट बाबूजी बीबी इंटरमीडिएट बाबूजी मालूम गुरहू का ना अल्फाबेट मालूम भैया का ना अल्फाबेट बाबूजी मालूम भैया का ना अल्फाबेट बाबूजी मालूम भैया का ना अल्फाबेट बाबूजी सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए पढ़ाना लिखाना अति अनिवार्य है। बच्चा हो या बच्ची पढ़ाओ खूब मन लगा करके वो कुछ बन जाए तो मेहनत की कमाई और बिगड़ जाए तो हराम की कमाई। और हम तो यही कहेंगे जितने ईवान बैठे हैं बच्चे बच्चियां ये तुम अपने माता पिता को धोखा नहीं दे रहे हो ये अपने आप को धोखा दे रहे हो। पढ़ाई मन लगा के करो शिक्षा बहुत जरूरी है इसलिए खूब मन लगा के पढ़ो और बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते भी हैं। अब देखो भाई हम खबूचड़न की बातों नहीं करते वो पढ़त कहाँ है। बिटिया लोगों सुन नहीं हो कान खोल के हमारी बात। हाँ तुम लोगों को दुगनी मेहनत करना है पढ़ाई करो घर के कामों को मन लगा के किया करो। बाणन सुनने अपनी बिटिया को पढ़ने के लिए भगवान शिव के यहाँ भेजा। बोलो पढ़ने के लिए भेजा। जितनी बेटियां बैठी हैं पढ़ाई के साथ साथ में सिलाई है कढ़ाई है घर के कार्य भी है खूब मन लगा के करो। और जो होशियार बिटिया लोग सब करती हैं और जो इमा काम छुट्टी बैठी वही नहीं करती। हाँ वो नहीं करती। एक सुन लो बात आई है ज़्यादा नहीं 2 मिनट में सुनो। एक बिटिया थी 1 नंबर की काम चो कभी घर में कप चाय भी न बनावे 1 कप चाय भी न बनावे। तो उसका जब रिश्ता तय हुआ पढ़ाई पूरी हुई जब उसका रिश्ता तय हुआ तो एक भौजाई थी उसके पास गई और बोली भौजी हमें भोजन बनाने की विधि बता दो। आजकल का इंटरनेट का ज़माना होता तो सीखने नहीं पड़ता। तो भाभी ने कहा बिटिया लिख लो क्या चाहिए। तो कहा भाभी ये बताओ सब्जी कैसे बनती। का बड़ा आसान तरीका आलू लो। लिखा आलू लो। फिर अरे फिर कब के छिलके उतारो छिलके उतार फिर अरे फिर के 4 टुकड़े कर ले 4 टुकड़े कर ले फिर अरे का फिर धुल ले फिर का बघार छौंक दो सब लिख लिया। अच्छा रोटी कैसे बनती का आटा ले छानो गीला करो और थपथपाए के तवा पर डाल दो रोटी बन गई। कहने में तो बड़ा आसान है करने में कुछ समय लगता है। और आज तक दद्दा हम यूँ नहीं समझ पाए। लोग कहा चलो लड़की देखे आओ भाई कहा देखे हो लड़की में रूप गुण तो पता नहीं कहाँ है गुण तो पता नहीं है। सुन लो
दादा लोग भैया लोग जो बैठे हैं, आप लोग दहेज का सामान मांगते हैं, जो मांगना चाहिए वो कभी आपने मांगा नहीं। जब कभी जाओ किसी लड़की को देखने के लिए तो उसको बुलाना और उससे कहना बेटिया हम विवाह तो कर रहे हैं, विवाह तो कर रहे हैं भैया का अपने, लेकिन इतना ध्यान रखना जो मान मर्यादा है, जो मान सम्मान है, इसको सदैव बना रखना। यही हम दहेज में मांग रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए। बोलो। अब पता लगा किसी के बाप को तुमने कंगाल बना दिया तो क्या तुमको निकम को चुनी ही जाता। विदाई होती, जब बिटिया लोग विदा होती तब हमने देखा तो क्या कहती मालूम नहीं बने, विदाई होते डोली में बैठती तो कहती तुमने हमारे मम्मी पापा छुड़ाए, तुम्हारे चलते चलते न छुड़ाए तो हम कैसी, आते आते छुड़ाई देती। हाँ, सबकी बात हम नहीं करते। तो अब वो बिटिया आई, किचन में गई, पहली बार उसे भोजन बनाना था। उसने पर्स निकाली, डायरी पढ़ने लगी, उसमें लिखा था आलू ले, आलू उठाए, फिर लिखा था मैं छिलके उतारो, छिलके उतारे, फिर लिखा था 4 टुकड़े कर, 4 टुकड़े, फिर लिखा था धो ले। और दोपहर में बोला समाता हूँ मैंने, बहू आ जाए, ये नहीं कि सारी जिम्मेदारी के सर पे थोप दिया, कुछ तो मुंह देख लो थोड़ा बहुत। लेकिन जब बहू आ जाए तो सास हो जाती, वही बरामदे में बैठी, वही बरामदे में बैठी। बहुटिया ने सोचा धो लें तो कैसे धो लें, निरमा से धो लें या साबुन से धो लें या शैम्पूल से धो लें। किचन की तरफ देखा होता तब तो ना, कैसे धो लें। तो उसने एक पल्ला खोला, एक बंद रखा और झांका, बोली अम्मा, सास ने कहा काम है, बोली सब्जी कैसे धुली जात। सासुबा ने देखा, कहा हम निर्मा साबुन लगत है, कहा पढ़ी लिखी थी, विवेकमान थी, फौरन आकर के साधारण पानी से बगार चौंक दिया, सब्जी बन गई। दूसरी विधि पढ़ने लगी, लिखा था आटा ले, आटा लिया, छानो छाना, फिर लिखा था गीला कर। अब कब हूँ गीला करते देखा हो तब ना, इतना गीला किया, इतना गीला किया, इतना गीला किया कि वो रोटी बनने योग्य न रहा, एकदम ढबढब, वो बेबन, उंगली से न छूटे। और सास बुआ ने सोचा चलो चल के खाएं, तो वो बहुटिया लिए बेबन पर, कि नहीं बहुरिया कहाँ हम बताएं, ये की रोटी तो बनी ही ना, ऐसा करो थोड़ा और इका गीला करो, एक चिल्ला बना लो, थोड़े नमकीन नमकीन बनाना और थोड़े मीठे मीठे बनाना। इतना बताए के चली आई, इतना वो गीला कर लिया, इतना गीला कर लिया एकदम ढबढब। सास बुआ आई तो देखा, कहा बहुटिया ये आटा बेकार जाएगा, घर वाले जाने तो खाल तुम्हारू खींचिए, खाल हमारू कीजिए, पीछे कहा ऐसा करो थोड़ा ही खा और गीला कर लो, एक ही लपसिया लगा लो। अब लपसिया लगाने बैठी, कहूँ लपसी लगाई होती तब तो लगाती, गिलते ही पिलते ही सिलते ही करके रख दिया। सास बुआ आई, कहा बहुरिया अब ये देखम ना अच्छी लगे तो खाएम कहाँ अच्छी लगी, ऐसा करो ये लोहड़ियाँ पकड़ो और अंटी अब चढ़ जाओ, बाला बेकार देख करके फेंक आओ। यानी कहने मतलब कोई आता जाता ना तो फेंक आओ। बहुरिया लोहड़िया बल्कि लपसिया ऊपर लिए खड़ी, और तब तक देखो कोई माँ होगा, नाराज मत होना, गांव के प्रधान वो बेचारे मीटिंग में जा रहे थे और उधर से चले हमें जूता मोजा कस चरर मारा और बहुरिया गोबर कस खेप लिए खड़ी। आओ न देखा चाओ, जैसे आए प्रधान जी वैसे लोहड़िया भर की लपसिया ऊपर सड़क दिया, और जब ऊपर सड़क दे तो हिया से लगा, हिया तक कन्हैया जी बन गए, कन्हैया जी बन गए। अब तो बड़ा गुस्सा लगा प्रधान जी को, दरवाजा खटखटाया, सास बुआ निकल के आई, का प्रधान जी ये लेसे का घूमत, का गिलेसे घूमत, जब बहू लाई या पागल उठा लाए, क्यों कल लोहड़िया भर की लपसिया हम पे सड़क दिया। तब तो सास बुआ को बहुत गुस्सा लगा, पहुंच गया, क्यों रे बहुरिया तो दिखाई नहीं पड़ता था गांव के प्रधान, तूने लोहड़िया भर की लपसिया सड़क दिया। रोने लगी, कहने लगी अम्मा हम तुमको कब समझ पाऊंगी, आपने ही कहा था भला बेकार देख के छोड़ना, भला बताओ प्रधानों जी से कोई बढ़िया मिलेगा। जयकारा लगा बोलो गुरुदेव भगवान की। तो पढ़ाई लिखाई के साथ में घर के कार्य भी मन लगा के करो, और भैया लोग भी ध्यान दे, जरा भी कंजूसी मत करना, एक टाइम भोजन कम कर लेना, लेकिन बच्चे को अच्छी शिक्षा जरूर दिलवाना।
आओ ध्यान दे। बाणासुर ने भी अपनी बिटिया को ले जा करके भगवान शिव के पास में पहुंच गया। कुछ दिन फिर पीछे वो देवी शंभू के पास पहुंचाई गई। गौरी जी और सदाशिव से उसको शिक्षा दिलवाई गई। आज उषा ने गौरी जी द्वारा, भैया उषा ने गौरी जी द्वारा संगीत शास्त्र से अध्ययन किया। उषा ने गौरी जी द्वारा संगीत शास्त्र से अध्ययन किया। शंकर जी से संपूर्ण कला, शंकर जी से संपूर्ण कला श्रुति स्मृति आदि का मनन किया। भगवान शिव से आज संगीत शास्त्र सीख रही है। ओ माँ भगवती से संगीत शास्त्र सीख रही है। भगवान शिव से आज वेद पुराण शास्त्र उपनिषद इत्यादि पढ़ रही। माँ भगवती की जो शिष्या, भगवान शिव की जो शिष्या है, वो समझ लो कितना जल्दी में सीखेगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जितने भैया लोग दादा लोग बैठे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप लोगों से, बच्चे जब सियाने हो जाएं तो हास परिहास भी सोच समझ के, उठना बैठना भी सोच समझ के। बच्चों पे इसका गलत असर पड़ने लगता है। समझ मांगी बात? जो समझदार माता पिता हैं वो सब विशेष ध्यान रखते हैं। और भैया नालायकन के कहूँगा उन्हें बसत, उनको खुद ही नहीं मालूम हम का बोलत। बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो देखो वावो मोहम्मद सब बक दिए। और एक संत कहते हैं जहाँ पे भाई पिता पुत्र की मर्यादा है वहाँ सतयुग है। जहाँ भाई भाई की मर्यादा वहाँ त्रेता युग है उस परिवार में। जहाँ पति पत्नी की मर्यादा है वहाँ द्वापर है। और जहाँ मर्यादा नाम की कोई चीज ही ना हो, कब जाने कौन का कर बैठे और कब जाने कौन का कही बैठे, वही कलयुग है। लोग कहते कलयुग सतयुग आएगा। अरे सतयुग गया कहाँ है बोलो? जब अन्य युगों में कली का प्रभाव दिखता था तो क्या इसमें अन्य युगों का प्रभाव नहीं दिखेगा? ये तो तुम पे निर्भर करता हम कैसे जिएंगे, है? ये तो तुम पे निर्भर करता है। परिवार में एक मित्रवत व्यवहार होना चाहिए एक दूसरे से। भैया संबंध कैसा भी हो, एक मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जब मित्रवत व्यवहार रखोगे स्वर्ग यहीं पे है। और पता लगा कहा फलाने हम का देखे जा हमारी जरे भुने जात, जरे भुने जात, यही जहाँ कला है वही कलयुग है। एक प्रेम होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए। मेरे भाई आज 5 साल की बिटिया युवक अवस्था को प्राप्त हो गई है। एक दिन की बात, भगवान शिव और माता जी, भगवान शिव और माँ भगवती संग में बैठे हुए हास परिहास चल रहा है। एक बात और सुन लो, जिन्होंने काम को जला दिया वो काम के परे कैसे हो सकते हैं? वो काम के परे कैसे हो सकते? लेकिन भैया भाव है अपना। उषा देखने लगी, भगवान शिव और माता जी बैठे, बात चल रही है, हाथ परिहास चल रहा है। उषा का भाव बदल गया, विचार करने लगी, सोचने लगी बाला मन में, यदि मेरी शादी हो जाती। सोचने लगी बाला मन में, यदि मेरी शादी हो जाती, मैं भी अपने प्रीतम के संग, मैं भी अपने प्रीतम के संग इस चने गले से लिपटाती। शरबत
होगी, जिसमें मुँह से तेरे पति से, जिसमें मुँह से तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। यही शांत का द्वारा है, बस यही शांत का द्वारा है। जीवन सुख पूर्वक बीतेगा, जीवन सुख पूर्वक बीतेगा, यह आशीर्वाद हमारा है। जीवन सुखपूर्वक बीतेगा, यह आशीर्वाद हमारा। तू उसे तलाश कराएगी, बस यही शांत का द्वारा है। जीवन सुखपूर्वक बीतेगा, यह आशीर्वाद हमारा। भैया बंदो, ये आशीर्वाद दे दिया। उषा को बोला कि बिटिया तुम जो सोच रहे हो तुम्हारा पति तुम्हें सपने में मिलेगा। घर आई शामो जबा, बाणासुर पे संदेशा भिजवा दिया। बाणासुर तेरी बिटिया पढ़ लिख के पास हो गई, ले जाए यहाँ से। घर आई शामो जबा, पाकर यहाँ वरदान, एक दूसरे महल में दिया गया ईशान। बाणासुर ने अपने महलों से एक अलग महल बनवाया। भैया लोग जाएं, कोई दूर नहीं पड़ता है, आपके भरावन तहसील के अंतर्गत आता है। भरावन तहसील के अंतर्गत हमने 2 कार्यक्रम भी बोले, हम गए थे देखने के लिए। भैया आज भी भगवान शिव के 3 लाट हैं वहाँ पे। आपके हरदोई की डिस्ट्रिक्ट की घटना है, जाइएगा देखाइए। हम गए, बड़ा अब तो कोई महल वगैरह तो नहीं है, लेकिन खंडहर वो टीला टाइप से बचा है। तो जाइएगा देखने के लिए। और बाणासुर के महल से उषा का जो महल वो दूरी पे है, कुछ दूरी पे है, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ दूरी पे है। लमसम 500 मीटर पे जरूर पड़ेगा, 500 मीटर महल से इतनी दूरी पड़ेगी। खैर बाणासुर ने आदेश कर दिया कोई विवाहिता हमारी बच्ची को मिल भी नहीं सकती। जो सेविकाएं हैं, दासियां हैं, वो सभी कुआनी लड़कियां हैं, कुआनी लड़कियां हैं। कोई विवाहिता नहीं मिलेगी, आदेश है मेरा। लेकिन वरदान भोले बाबा का तो सत्य होके रहेगा, वरदान तो सत्य होके रहेगा। एक दिन दासियों ने उसका नख से शिख तक श्रृंगार किया, सेज पे पैर रखते रखते निद्रा ने भी अधिकार किया। तो एक दिन दासियों ने उसका नक्शे शिक्षक श्रृंगार किया, सेज पे पैर रखते रखते निद्रा ने भी अधिकार किया। वीडियो बना लियो, बना लेना भैया, चढ़ के आओ।
से आओ इधर। उतारने में बाहर तो बोलो। बस बोलो। हाँ हाँ चलिए तो माला पर अब निकाल में कुछ भाई ना अब पूरा पूरा कैमरा बना दो वह तो ना जितना मूड बना रहा है वह तो ना बने भैया अब निकाल देना। हाँ निकाल दो गुप्त दान है गुरु जी। ये 500 रुपये प्रधान जी आपको पुरस्कार ये आप लोगों को ये 501 मुद्राएं भैया प्रधान जी की तरफ से हमारे लिए सम्मान के रूप में और 100 रुपये स्वीकार करें 100 मुद्राएं हमारे सभी सहयोगियों को माँ भगवती कल्याण करे। जैसे आपने सम्मानित किया वैसे सम्मान प्राप्त हो। और जितने भैया लोगों ने पुष्पहार से हमें सम्मानित किया है, भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे जब भी आप मिलें तो इन फूलों की तरह मुस्कुराते हुए हमें मिले। बड़ा मान सम्मान दिया। मैंने बोला आपके वहाँ 9 साल हो रहे हैं भगवान की कथा में हम आते हुए। वैसे कार्यक्रम तो ये 12वां साल है आपका, लेकिन 9 साल हो रहे हैं आपके यहाँ आते। आपके स्नेह प्रेम में कोई कमी नहीं आई। और हम भी अपनी तरफ से, मैंने उस दिन भी बोला था फिर बता रहे हैं, अपनी तरफ से भी ये कार्यक्रम कभी ये नहीं सोचा कि हम कार्यक्रम करने जाएंगे। घर का कार्यक्रम जब भी बात हुई, क्योंकि कार्यक्रम तक नहीं बात है, इसमें कुछ ऐसे भी दादा लोग भैया लोग हैं जब कार्यक्रम नहीं होता तब भी हाल चाल पूछते हैं कि कहाँ हो, कैसी स्थिति में। तो जहाँ अपनत्व जुड़ जाता है वहाँ पे ये कथावाचक और यजमान का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बड़ा स्नेह दिया है सभी भक्तों के लिए। व्यासपीठ से आशीर्वाद है कि जब भी आप मिलें तो इन फूलों की तरह मुस्कुराते हुए मिलें। और एक निवेदन जरूर हम करेंगे कि जो आपने कार्यक्रम चला रखा है तो रख लो साथियों को हमारे करने में जयकारा लगाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। खैर भैया लोग अब बैठ जाएं, थोड़ा कार्यक्रम भी हो जाने दें। प्रमोद कुमार जायसवाल प्रधान ककैया पारा से 2100 मुद्राएं इस माह में माँ भगवती कल्याण करें। और सुभाष मिश्रा ककैया पारा से 101 मुद्राएं, गुप्तार जायसवाल ककैया पारा से 201 मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित किया। माँ भगवती कल्याण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ ध्यान देंगे आप लोग। एक दिन खेल खेल में ही
दासियों ने उसका नक्शक श्रृंगार किया। और नक्शक श्रृंगार एक विवाहिता करती, न कि कुंवारी लड़की न विधवा। लेकिन आजकल के समय में कुछ कहने वाली बात नहीं भैया, आजकल तो कुछ कहे नहीं जा सकता। एक विवाहिता करती है नक्शक श्रृंगार, तो नक्शक श्रृंगार आज दासियों ने खेल खेल में कर दिया। और जैसे नक्शक श्रृंगार हुआ वैसे उसको नींद आने लगी, सो गई। लेकिन सोते सोते एक जम चौक पनी नवबाल, बजल गई पहली खुशी रहा न पहला हाल। चौकन्नी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। और हम तो कहते भगवान न करे बीमारी किसी पे आवे, जी पे आओ तो उसे देखो। आजकल के लड़का सूखा कांटा तो न चले जाता। महतारी बाप कहा तो भैया का बात, तो भैया का बताऊँ वहाँ। आंखों से आंसू बहने लगे, झुक झुकी हृदय की चलने लगे। आंखों से आंसू बहने लगे, झुकी हृदय की चलने लगी। उषा चारों दिश देख देख, उषा चारों दिश देख देख, चकमक सी आंखें मलने लगी। क्या अपराध बना, चित चोर तनिक तो बचला जा, चित चोर तनिक तो बचला जा, प्रेमी बन कर क्यों ब्याज बना। कौन सुहाग सुहाया है, कौन सुहाग सुहाया है। छुप गई आंख से क्यों बैरिन, छुप गई आंख से क्यों बैरिन, प्रीतम को कहाँ छुपाया है। नींद को धिकारने लगी, नींद को कहती है निंदिया है, निंदिया बैरन भई हमारी, निंदिया बैरन भई हमारी। बैरन भई हमारी, परशम पिया परशन न पायो, नरम कलैया गरबा डारी। निंदिया बैरन भई हमारी, गुरु सच्चिदानंद भगवान की बार बार नींद को धिक्कार रही।